ये सोलफिया सीट सब इसमें ध्यान रखिए। इसके पहले एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू कीप द पेन डाउन। जितने स्टूडेंट भी एब्सेंट या नहीं भी एब्सेंट है प्लीज कीप द पेन डाउन। आदित्य लाड इधर ध्यान रखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? एक आध लोकेलिटी है जहाँ पे 200 फैमिलीज है। कितनी फैमिलीज है? 200। उनका मंथली एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कितना खर्च होता है हर महीने, वो मंथली एक्सपेंडिचर दिया है। यानी 24 फैमिलीज ऐसी है जिसका एक महीने में खर्चा 1000 और 1500 रुपीज के बीच में है। कितनी फैमिलीज है? 24। 40 फैमिलीज ऐसी है जिसका एक्सपेंडिचर 1500 से 2000 के बीच में है। ठीक है। बाद में 33 फैमिलीज ऐसी जिसका एक्सपेंडिचर नहीं, मतलब यहाँ दिया नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज कभी कभी देखिए टेबल इस टाइप का रहेगा वर्टिकल, कभी टेबल रहेगा हॉरिजॉन्टल, यस और नो। लेकिन दोनों में इसमें फर्स्ट कॉलम इसको बोलेंगे, इसको सेकंड कॉलम। और अगर हॉरिजॉन्टल भी रहा तो फर्स्ट और सेकंड। हमेशा जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो ये फ्रीक्वेंसी की रहती है। किस चीज की रहती है? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ये आएगा, नंबर व्हाट आएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। एफ आई मतलब ये F1 F2 F3 ऐसे इसी जनरल फॉर्म में क्या बोलेंगे? F I। इधर ध्यान रखेंगे आते। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 200 फैमिलीज है, उसमें कितनी फैमिलीज का एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर किस रेंज में दिया हुआ। हमको दो चीज कैलकुलेट करनी है, इसकी मोडल वैल्यू। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोडल वैल्यू। दूसरा कौन सा? मीन वैल्यू। शुरू में आपको मीन मीडियन मोड बताया था। मीन तो बहुत आसान है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अकरेंस। मतलब इसका मतलब क्या? ज्यादातर लोग, जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तो ज्यादातर फैमिलीज का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है। ज्यादातर फैमिलीज का एक्सपेंडिचर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट्स को 10 में से 6 मार्क्स मिले और एक स्टूडेंट को 10 में से 10 मिला, एक को 10 में 0 मिला। बताइए ज्यादातर बच्चों को 8 मार्क्स मिले, सॉरी 10 में 6 मार्क्स मिले 10 में से। तो जो 6 मार्क्स है, जो 6 मार्क्स ज्यादातर बच्चों को जो मिले, इसको क्या बोलते हैं? मोडल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली मोडल वैल्यू। मोडल मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अकरेंस, मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, जो ज्यादा बार आ रहा है। जैसे मार्क्स है तो ज्यादातर बच्चों को मार्क्स कितने मिले। एक्सपेंडिचर है तो ज्यादातर घर का एक्सपेंडिचर कितना है? ज्यादातर है। तब यहाँ मोडल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सीधे एक फार्मूला है। क्या? मोड इज इक्वल टू L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 क्लोज ब्रैकेट इनटू H। आगे दे ध्यान रखेंगे। कीप द पेन डाउन, कीप द पेन डाउन। ना यहाँ पे टेबल कभी वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं। सबसे पहला काम अगर मोड आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखिए ये फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बताइए 24, 40, 33, 28, 30 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी F1। ये इसी को बोलते हैं मोडल फ्रीक्वेंसी। क्या इसी को एक्चुअली मोडल फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली F1 मोडल फ्रीक्वेंसी। जैसा ठीक है, ये हो गया मोडल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं मोडल क्लास। वो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है ना, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको बोलते हैं मोडल क्लास। अब ये मोडल फ्रीक्वेंसी, इसके पहले की जो भी नंबर है, भले छोटा बड़ा उसको पहले बताइए, इसके पहले के जो भी नंबर है इसको F0 बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्री मोडल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? प्री मोडल। इसके बाद को क्या बोलेंगे? F2 पोस्ट मोडल। कभी कभी हो सकता है कि सबसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे दिया हो, यस, मतलब वो F1 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, तो फिर वो केस में एक्चुअली F0 मतलब प्री मोडल फ्रीक्वेंसी 0 हो, रेडी 0। कभी हो सकता है F1 सबसे लास्ट वाला नंबर सबसे बड़ा हो, F1 वहां पे आ जाए, F2 नहीं मिलेगा आपको, तो जो नहीं मिलेगा उसको क्या लेना पड़ेगा? उसको क्या लेना पड़ेगा? लेकिन नॉर्मली ऐसा बहुत कम रहेगा, आपको F1 F0 वगैरह सब उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लास्ट बेंच बहुत ही सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ये फ्रीक्वेंसी में क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा 24 है, उससे बड़ा देखिए 40 है, 33 छोटा है, मतलब अभी तक बड़ा यही है। तो पूरे रेंज में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर ये, जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? बोले इसको मोडल फ्रीक्वेंसी F1। F1 बाद में उसके पहले जो भी है इसको क्या बोलेंगे? प्री मोडल। इसको किसे नोट करेंगे? F0। और उसके बाद जो भी इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट मॉडल। जो है पोस्ट मॉडल। लाइक आपके फॉर्मूले में F0 भी F1 F2 आ। इसके अलावा एक्चुअली क्या L है। अब L क्या होता है? जो मोडल फ्रीक्वेंसी है F1 जो F1 मोडल फ्रीक्वेंसी, ये प्री मोडल पोस्ट मॉडल है। इसका जो रेंज है, रेंज लाइक इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, हायर लिमिट या अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट को बोलते हैं L। कब इसी को L मतलब जो 1500 जो वैल्यू 1500 ये किसकी वैल्यू होगी? दिस नथिंग बट दिस द लोअर। और H का मतलब क्या होता है? ये मोडल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है? रेंज। पता है 2000 और 1500 कितना डिफरेंस है? 500।
या उसको कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू x। तो बताइए x की वैल्यू क्या निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500। सो अगर x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। ये x की वैल्यू है। एंड सिंपल फॉर्मूला, मोड का जो फॉर्मूला है मोड का, उसके फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आती है। ठीक है, बताइए मोड का फॉर्मूला क्या है? यस गुलाम, मोड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? L प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज इनटू h। लेकिन याद रखिए x का सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ नहीं, L अलग। ये मोड की वैल्यू। ये मोड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मैक्सिमम मतलब यहाँ पे जितने भी अलग अलग जितने भी घर उसके खर्चे दिए, तो ज्यादातर घर में कितना खर्च होता है? ज्यादातर घर में कितना खर्च होता है? मंथली खर्च है। सपोज अगर 50 घर है, 50 में से 30 घर में सपोज मंथली एक्सपेंडिचर 45 रुपीज है, कितना है? सपोज 45 रुपीज, और बाकी सब जगह कहीं 45 से कम ज्यादा। तो ज्यादातर घर में 45 है, उसको मोडल वैल्यू क्या बोलेंगे? उसके समझ में आ गया? तो मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 क्लोज ब्रैकेट x। अब ये f1 f0 वगैरह क्या था? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़े नंबर को क्या बोलेंगे? f1 मोडल फ्रीक्वेंसी, उसकी पहले नंबर को प्री मोडल f0, उसके बाद के नंबर को पोस्ट मोडल f2, और मोडल फ्रीक्वेंसी f1 का भी रेंज देखेंगे f1, उसमें इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और दोनों का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? h। मतलब सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास में, यस, और इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखेंगे यहाँ पे। L is equal to lower limit of modal frequency is equal to 1500. Modal frequency f1 is equal to 40. Pre-modal frequency f0 is equal to 24. Post-modal frequency f2 is equal to 30. और h is equal to यानी upper limit minus lower limit 2000 minus 300 is equal to 500. आपको एग्जाम में बोर्ड लिखना पड़ेगा कि हम शॉर्ट में करें, एक्चुअली ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में आपको बताया इसके बाद। ठीक है, सीधे वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो मोड के फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करेंगे। मोड इज इक्वल टू, बताइए l की वैल्यू क्या है? 1500। L की वैल्यू लोअर लिमिट, L स्टैंड फॉर लोअर, प्लस ब्रैकेट में f1 की वैल्यू बताइए क्या है? 40 माइनस f0 की वैल्यू क्या है? 24 अपॉन 2f1 है, यानी 2 into 40 माइनस f0 माइनस f2 x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करने से तो बेटा बैठो इज इक्वल टू 1500 प्लस, और ये 40 माइनस 24 कितना होता है? 16 अपॉन 2 into 40 80, और दोनों देखिए माइनस साइन तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना है? 24। 3 plus 4 7, 3 plus 2 ये 2 into 40 80 हो गया। ये दोनों का सेम साइन है, सेम साइन तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों प्लस है तो दो भी ऐड कर दें, दोनों माइनस तो भी ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 50 सेम आता है, और दोनों में सेम साइन माइनस, और इनटू h की वैल्यू कितनी है? 5। So that is equal to mod is equal to 1500 plus 16 upon 80 minus 57 कितना आ जाएगा? 23 into 5। अभी 16 5 से 80 होता है, बाद में 0 0, 16 5 से 80, that is equal to 1500। So in that is 16 5 से 80, और 2 0 और मतलब कितना आ जाएगा? 8000 अपॉन, अभी 8000 को 23 से डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आएगा उसको पेज में ऐड कर। इसके बाद 8000 को डिवाइड करना कौन से नंबर से है? 20। 8000 अपॉन 20, तो 23 1 से 23, 23 2 से 46, 23 3 से 69, और 23 4 से 80 से ऊपर जाता है, यानी इसमें 80 में कितने रहने जाएंगे? 3 टाइम्स। 3 3 से 9, 3 2 से 80 में 16 ने माइनस कर 11, 80 में 16 ने माइनस करें कितना आ जाएगा? अब ये 0 को नीचे निकाल, 23 110 में बताइए 20, इसको कैसे याद रखेंगे? 25 4 से 100 होता है, तो 23 4 में क्या होगा? 2 का में उससे, तो 2 4 का 8 कम आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। मेंटल मैथ्स कर दीजिए,
तो 2310 में अगर आप देखें 2310 में 4 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा 4 टाइम्स। देखिए 4 3s are 12, 2 carries 1, then 4 2s are 8 और 1 था 9, 110 minus 92 इसी पर कितना आ जाएगा 80। अब ये 0 पे लेके आते, यहाँ पे 0 पे लेके आते 180 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे 23 180 कितना जाएगा बताइए, बताइए 25 कितना जाता था, 25 4s are 100, 25 6s are 150, 25 7s are 175, 25 और 7 7 होते हैं, 7 से ही जाएगा, कितना आएगा एक्चुअली 7। समझा रहे कैसे, थोड़ा सा याद रखने सर, अगर ये 23 से नियरेस्ट नंबर 25 है, ठीक है, 25 से अगर 25 में देखेंगे तो 25 होता है 25 का टेबल आसान करते हैं, 25 2 are 50 75 100 125 150 175, यानी 175 की तरफ जाता है एक्चुअली 7 टाइम्स, तो 23 यहाँ 7 टाइम्स लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3s are 21, 1 carries 2, 7 2s are 14 और कैरी 1 था 50, 151 में से 1 बराबर है, 7 3s are 21, 1 कैरी 2 था बराबर है, कैरी 2 7 2s are 14 60, कैरी 2 था कैरी 1 160, 180 में से 161 माइनस करें कितना आएगा 90। ठीक है, बाद में 20 खत्म हो गया, डेसिमल पॉइंट डाल दी और डेसिमल पॉइंट यहाँ डाल दिया, यहाँ पे जोड़ा। देखिए 180 में 7 टाइम्स जा रहा है और 19 बचा है, 190 10 नंबर और आगे तो 23 अगर देखेंगे यहाँ पे 8 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 8। कैरी समीशन से आगे करने की जरूरत नहीं है, 347.8 आंसर आ। अगर आप 8 टाइम्स में कितना आंसर आएगा देख सकते हैं, 8 3s are 24, 4 carries 2, 8 2s are 16 plus 2 is 18, 180। और कितना बचे यहाँ पे 6, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद है तो जोड़ डाल सकते हैं, यहाँ 60 आ गया तो 2 टाइम है, कितना जाएगा यानी 347.8, 347.8, so that is equal to 1500 प्लस ये डिवीजन करा वहाँ पे। और कभी क्या करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को जो वर्क के लास्ट पेज में करते हैं वैसे मत करिए, जहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे एक मार्जिन मान डाल दिए और वहीं सॉल्व करिए, ताकि वैल्यूअर को मालूम होना चाहिए आपने ये डिवीजन वगैरह किया है। तो बहुत बार उसको लगेगा शायद पेज से आपने देख के डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बिल्कुल उसके साथ। तो 8000 को 23 से डिवाइड करने से आंसर कितना आ रहा है 347.8। So 1500 बने 1500 में 300 ऐड करेंगे 1800 आएगा, that is equal to डेसिमल पॉइंट के बाद 82 आएगा, डेसिमल पॉइंट 82 आएगा, कितना डेसिमल पॉइंट नहीं है। अभी देखिए 7 plus 0 7 plus 0 7, 4 plus 0 4, 3 plus 5 8, and this is 1 1847.8। ये क्या है एक्सपेंडिचर रुपीज में, यहाँ पे रुपीज आए। इसका मतलब क्या होता है, जो 200 फैमिलीज है ना, इसका मतलब देखिए क्या होता है, जो 200 फैमिलीज में अलग अलग फैमिली में मंथली एक्सपेंडिचर दिया है उसमें मोडल वैल्यू अगर इतनी आ गई, इसका मतलब क्या है ज्यादातर फैमिलीज 200 फैमिली में से ज्यादातर फैमिलीज का एक्सपेंडिचर इतना है, ज्यादातर फैमिलीज का एक्सपेंडिचर कितना है 1847.82। इसलिए अलग एक्सपेंडिचर तो 5000 रुपीज तक दे देंगे, 7 फैमिलीज ऐसी थी जिसका एक्सपेंडिचर कहाँ तक आ रहे थे 5000 रुपीज तक। लेकिन मॉडल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये मॉडल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर फैमिलीज का जो एक्सपेंडिचर, कितनी फैमिलीज है 200 में से ज्यादातर फैमिलीज का जो एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपीस का है 1847.82 रुपीस। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे, द एक्सपेंडिचर of most of the families, देखिए most of the families, अगर एक्सपेंडिचर लिखा चलेगा मंथली एक्सपेंडिचर लिखिए, the monthly expenditure of
monthly expenditure of most of the families. The monthly expenditure of most of the families is rupees. How much it is? 1847.8. The monthly expenditure of most of the families is rupees 1847.8. Is it clear? Please write all of you. Sheet is obvious. ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 का ध्यान रखिए सर स्टूडेंट प्लीज। इस क्वेश्चन में आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए देने के साथ में दिया कि मीन भी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नो क्वेश्चन में क्या दिया एक्चुअली कि 200 फैमिलीज है, 200 फैमिलीज, अलग-अलग फैमिलीज का महीने में जो खर्चा आता है मंथली एक्सपेंडिचर अलग-अलग रहता है, तो हमको उसकी मॉडल वैल्यू निकालना है। मतलब 200 फैमिलीज में से ज्यादातर जो फैमिलीज है उनका एक्सपेंसेस कितना है। अभी उसका एक्सपेंस आपने निकाला 1847 वगैरह जो आया, ठीक है। जो मोड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, मोड की वैल्यू से ज्यादातर फैमिलीज का जो एक्सपेंडिचर वो मालूम हो गया। अब हमको एवरेज कैलकुलेट करना है, पूरी 200 फैमिलीज का एवरेज कितना है, मीन कितना वो कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करेंगे कितने मेथड से? सिंपल वे में आगे 10, ठीक है। DAS डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। और डायरेक्ट मेथड के प्रॉब्लम्स आपको कराया, अज्यूम मीन मेथड भी कराया, स्टेप डेविएशन के प्रॉब्लम्स कम कराया, इसलिए ज्यादा स्टेप डेविएशन, लेकिन अज्यूम मीन मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम रिजल्ट हम स्टेप डेविएशंस करेंगे। और ये डायरेक्ट मेथड में जो टेबल बना के आप सॉल्व करेंगे उसमें कितने कॉलम्स हैं? 4। डायरेक्ट में 4, अज्यूम मीन मेथड में 5, स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। आई एम मेकिंग 6 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, जो एक्सपेंडिचर इन रुपीस, ये इसी को क्लास सेंटर में लिखोगे, एक्सपेंडिचर टोटल इन रुपीस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट एक्चुअली? क्लास interval is called as class interval. सेकेंड कॉलम की वही रहेगा जो है नंबर ऑफ फैमिलीज है, उसको फ्रीक्वेंसी FI बोलेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी FI। देखिए जो कॉलम्स आपको ध्यान रखिएगा सब स्टूडेंट, जो कॉलम्स है शुरू के 4, ये दो कॉलम और थर्ड कॉलम में शुरू के 3 कॉलम तीनों मेथड में कॉमन, ठीक है। तीनों मेथड में डायरेक्ट मेथड में भी शुरू के 3 कॉलम ऐसे अज्यूम मीन में लाइक कौन सा पहले है? क्लास इंटरवल या फर्स्ट कॉलम जो दिया है टेबल में यहाँ पे, भले टेबल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे बना कर दूंगा, और सेकंड कॉलम पे ऐसे। थर्ड कॉलम क्या रहता है? क्लास मार्क, दैट्स कॉल्ड एज क्लास मार्क, इन शॉर्ट इज कॉल्ड एज XI। ये 3 कॉलम भले डायरेक्ट मेथड से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी 3 कॉलम वही है, अज्यूम मीन मेथड में वही है, और स्टेप डेविएशन में भी शुरू के 3 कॉलम क्लास मार्क। इसके बाद अज्यूम मीन मेथड में अगला कॉलम क्या रहता है? डेविएशन का DI is equal to XI minus A। अज्यूम मीन मेथड में भी यही कॉलम है और स्टेप डेविएशन में भी यही कॉलम है। इसके बाद अज्यूम मीन मेथड, इसके बाद डायरेक्ट मेथड में कॉलम नहीं रहता। डायरेक्ट मेथड में इसके बाद का कॉलम क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके FI into XI, यहाँ पे डेविएशन आ गया DI, जैसे तो अज्यूम मीन मेथड में ये कॉलम रहता है। इसका फिर अगला कॉलम रहता है अज्यूम मीन मेथड में FI into DI, क्या रहता है? लेकिन यहाँ पे स्टेप डेविएशन में एक कॉलम और रहेगा UI is equal to DI है, उसको डिवाइड करेंगे X से, UI यानी स्टेप बोल सकते हैं। UI is equal to DI upon X, ये कॉलम ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में कॉलम नहीं है, अज्यूम मेथड में इसके बाद का कॉलम रहेगा FI into DI, लेकिन यहाँ पे रहेगा FI into UI, क्या रहेगा? लास्ट कॉलम क्या रहेगा? FI क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डेविएशन, स्टेप, UI स्टैंड फॉर स्टेप, और FI into UI। सभी स्टूडेंट्स पेन कीप द पेन डाउन, ठीक है। आपको इसके पहले ज्यादा प्रॉब्लम हमने अज्यूम मीन मेथड से बताया था, इसके पेन कीप द पेन डाउन प्लीज। बताइए ये जो एक्सपेंस इन रुपीज तो दिया वैसे ही लिखना है, क्या है? 1000 से लेकर 1000 डैश 1500, सेकेंड 2000 and 2000 2500 2500 dash 3000 dash 3500 3500
जो हमारे प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा सेम है 4000 डैश 4500 और लास्ट इज 4500 डैश 5000 बाद में फिर से बता तो बोलते रहिए क्या है वैल्यूज यस प्लीज 24 40 33 28 30 30 yes 22 60 and 7 इधर ध्यान रखिए भले इधर इधर ध्यान रखिए प्लीज पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू आतिफ किधर बेंड डाउन इसके बाद एक्सरसाइज होता है एक्सरसाइज इसको बोलते हैं क्लास मार्क यानी क्लास लेवल की मिड वैल्यू कोई ओरिजिनली बता सकता है कि 1000 की वैल्यू की बीच की वैल्यू क्या रहेगी 150 या कैसे निकालते हैं ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 पता है 1500 प्लस 1000 एंड 2500 हो जाएगा 2500 उसको 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 12 ओरिजिनली भी कर सकते हैं देखिए इसकी मिड वैल्यू कितनी है 12 इसकी मिड वैल्यू 1750 1500 2000 ये तो दोनों ऐड करके 2000 प्लस 1500 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3500 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1750 या फिर इसकी मिड वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1750 इसकी मिड वैल्यू बताइए 250 या इसकी मिड वैल्यू इसकी मिड वैल्यू 4750 और di is equal to xi minus a ये किसको बोलते हैं व्हाट इज a assume यानी एक वैल्यू अज्यूम करेंगे इसमें से एक वैल्यू अज्यूम करेंगे कौन सी वैल्यू कोई भी वैल्यू के बीच की वैल्यू अब यहां देखिए वैल्यू एंट्रीज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है इवन नंबर के बीच की वैल्यू 2 आएगी तो आएगी तो उसमें कोई भी ले सकते तो सपोज देखिए 1 2 5 0 1 7 1 2 3 4 ये दोनों बीच की वैल्यू यस सर इसके बाद में 3 की इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते यू कैन टेक सपोज एनी वैल्यू आई एम अज्यूमिंग दिस लेकिन किसी ने इसको लिया ए तो भी करेक्ट इसको लिया तो भी करेक्ट तो दिस आई एम टेकिंग एज अब क्या करना है इसमें से di is equal to xi minus a पता है xi minus a मतलब ये है xi उसमें से माइनस कर दो पता है 1250 छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा 1250 minus 2750 कितना आ जाएगा -1500 कितना आएगा -1500 कैसे देखिए 1200 है ये 27 1500 डिफरेंस है ये सब तो दोनों में 1500 1750 इसमें 1000 का डिफरेंस है ये छोटा है बड़ा तो क्या आएगा -1000 यस सर ये दोनों में 500 का डिफरेंस है ये सर -500 तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा इसमें से माइनस करेंगे +500 इसमें से माइनस करेंगे देखिए 1 4 27 37 लेकिन प्लस आएगा इसमें 1500 और इसमें 47 27 2000 ये बड़ा नंबर है क्लास में अब ui is equal to di upon h तो di तो हमारे पास आ गया तो h किसको बोलते हैं अगेन में मोड में देखिए है h यानी जो क्लास लेवल ना इसका डिफरेंट है माने अपर लिमिट माइनस लोअर ये h होता है अभी मोड के फॉर्म में यूज किया तो पता है 1500 में 1000 माइनस करके कितना आ जाएगा इसके अंदर 500 यानी h की वैल्यू अगर आप देखेंगे 5 h की वैल्यू 5 इज इट क्लियर कैसे निकालते हैं h जो इसका रेंज है ना उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर h यानी इसके हर नंबर को जो di ना di इसको सबको 500 से डिवाइड कर कैसे डिवाइड करना 5 पता है -3 को 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा -3 -300 डिवाइड करेंगे 500 कितना आ जाएगा 3 आ गया सर एक दो ना सर इधर सर First I see who is the best penalty. Yes, पता है di आपने इसको किससे डिवाइड करना है h यानी क्या है दिस इज हाइट है इसको बोलते हैं रेंज कितना मीटर इसको कैसे निकालते हैं अपर लिमिट मान तो सभी का सेम है 2000 मान 500 आएगा यहां पे डिफरेंस कितना आएगा 500 तो सबको है ना 500 से डिवाइड करना ये di इसको डिवाइड करना है x से मतलब 5 पता है 1500 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 1000 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2
500 को डिवाइड करेंगे 500 से, 0 को डिवाइड करेंगे प्लस 500 के लिए प्लस 1, 1000 को डिवाइड करेंगे 500 से, 300 को प्लस। अब अज्यूम इन मेथड में क्या करते हैं, FI DI मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है FI और DI, मतलब बड़ा आंसर आता थोड़ा, अब FI और UI मल्टीप्लाई करते हैं, कितना छोटा आंसर, ये सब इसको बोले 24 3 जा 72, ये आ जाएगा माइनस 24 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करना है FI into UI, 24 3 जा तो माइनस है, बाद में 42 जा 8 माइनस है, बाद में 33 1 जा then 20 into 0 is 30 into 1 is 30 plus 30, 22 into 2 is 16 3 are plus 4 और 7 4 are। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है इसका, ये 44 और 30 74 हो गया, कितना हो गया, ये दोनों मिला के देखिए ऐसे अभी ऐड करना है, यहाँ इधर ध्यान चाहिए प्लीज, इधर बोर्ड की तरफ देखिए, इधर मत देखिए, बड़ी इधर ध्यान रखिए, मतलब इनको सबको ऐड करना है, क्या करना है, सिग्मा सिग्मा ऑफ FI इनटू, ये सबको ऐड करना है, इसमें पॉजिटिव रेट बहुत सारे कैंसिल हुए हैं, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रही है, ये इसको पहले कैंसिल करके क्या आसान है, प्लस 30 माइनस 30 मतलब कितना डिफरेंस आ जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल करेंगे कितना आएगा, माइनस आएगा माइनस 2, 28 plus 44 72। अच्छा 28 प्लस 44 ये 70, यानी ये एक नंबर ये और ये एक नंबर, ये दोनों मिला के 72 हुआ, देखिए 8 प्लस 4 12, 2 कैरीज 1 4 प्लस 2 7, ये दोनों मिला के प्लस 72 हुआ, ये सब ये प्लस 72 माइनस 72 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा है, सिर्फ 48 बचा है, यानी 48 और 80 माइनस 32, ये माइनस 32 और माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 35, यानी आ जाएगा पूरा माइनस 30, क्लियर। ये DI या नेगेटिव और पॉजिटिव तो उसका फायदा करते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल है, ये आंसर छोटा है, कैसे कि प्लस 30 और माइनस 33, इसमें डिफरेंस कितना, ये बड़ा नंबर है माइनस 3 बच गया, ये सब ये दोनों मिला के 72 हो रहा है, ये प्लस 72 और माइनस 72 कैंसिल, फिर ये माइनस 80 और ये 48 बचा हुआ है, इसमें दोनों डिफरेंस माइनस 32 आएगा, कितना आएगा, वो माइनस 32 और ये माइनस 3 बचा हुआ था, कितना आ जाएगा, माइनस 30, और फिर सिग्मा ऑफ FI 200 फाइनलिस्ट था, ऐसे 200 ही आएगा, अब ऐड करके देखिए 4 plus 0 4 plus 3 7 plus 8 15 plus 2 17 plus 6 is 23 plus 7 is 30, 0 carries 3, 3 plus 2 5 5 plus 4 9 9 plus 3 12 14 10 17 19 20 22, क्वेश्चन में वैसे भी दिया 200 फैमिलीज, ये सबको ऐड करके स्टोर करें, फिर एवरेज मीन का फॉर्मूला क्या देखिए, एवरेज उसको मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, इसके डेरिवेशन के फॉर्मूला है, अज्यूम मीन मेथड में क्या फॉर्मूला है, a प्लस यहाँ पे FI अज्यूम मीन मेथड में FI DI मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, बस इतना ही, लेकिन यहाँ पे सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इनटू h, ये वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 275, a की वैल्यू कितनी इज इक्वल 275 प्लस सिग्मा FI UI कितना है, माइनस 35, यानी प्लस इंटू माइनस ही माइनस ही आना, अपॉन सिग्मा FI कितना है 200 इंटू h की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 500, मतलब 00 00 00 कैंसिल, यस और नो,
एंड 35 5 आ गया, दैट इज इक्वल टू 175 अपॉन so that is equal to कितना आ गया 2750, बट ये प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, अभी 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि डबल जीरो कैंसिल हो गए दोनों। यस, अब 35 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना डिवाइड बाय, या किसी ने 35 अपॉन 2 पहले कर दिया, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर तो भी कर, ठीक है, जो भी आपको ये आसान क्यों बताइए। 5 5 जा 25, 5 carries 2, then 5 is a 15 और carry 2 था 70, 175 अपॉन नीचे यहाँ पे 2 बचा, that is equal to 2750 minus 175 को 2 से डिवाइड करें, बताइए 17 कितना आ जाएगा, 175 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.75, देखो उसको देखो 170 81 आया 80 वगैरह आया, 175 डिवाइड बाय 2 ट्राई सॉल्व कर दिया 175 डिवाइड बाय, बताइए 2 इसमें 16 में 17 कितने आ जाएगा, 8 टाइम 2 8 + 16, या 1 बचा, बाद में 5 लेके आई 15, 2 7 is 1 बचा है, अब उसमें डेसिमल पॉइंट डाल दिया 0, 87.5 माइनस 87.5, 2750 में से 87.5 माइनस कर, 2750 में से 87.5 माइनस करना है, यहाँ डेसिमल पॉइंट इसे यहाँ डेसिमल पॉइंट याद आ गया, यस और 2750 में से कितना, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं, इसमें डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, 87.5 माइनस कर, और यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, यस और यहाँ से बोरो 5 से आएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 9 बच जाएगा, आई मशीन मालूम है सबको, ये 5 इसको बोल देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, फिर 10 इसको बोल देगा तो ये 10 हो जाएगा, 9 बचेगा, 10 - 5 is 5, यहाँ 9 बचा था, 9 - 7 is 2, यहाँ 4 बचा था, 4 - 8 नहीं कर सकते, यहाँ से बोलो 14 - 8 is 6, और यहाँ 6 बचा है, 2662.5 rupees, 266 यानी जो 200 फैमिलीज का जो मंथली एक्सपेंस है उसकी एवरेज वैल्यू, एक फैमिली की एवरेज वैल्यू कितनी है, 2662.5, लेकिन मॉडल वैल्यू कितनी है जिसके बाद निकला आपने 1847, तो मॉडल वैल्यू का मतलब क्या, 200 फैमिली में से ज्यादा फैमिलीज का कितना खर्चा है, और एवरेज मतलब मीन मतलब पूरा एवरेज निकालता है, 200 फैमिलीज में से एक फैमिली का एवरेज खर्चा कितना है, दैट इज 2662.5 रुपीस। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते, the mean or average value of monthly expenditure of one family, the mean or average value of monthly expenditure of one family is rupees 2662.5 rupees। समझ आ गया, ये क्वेश्चन में देखिए मोड भी दिया, मीन भी दिया, ये मीन जो आपने इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया एक्सरसाइज 14 में वैसे ही मीन है, कौन से मेथड से किया इसको, स्टेप डेविएशन, पहला क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ फैमिलीज, क्लास मार्क, ये सब से में डेविएशन दिया है, यहाँ एक एडिशनल स्टेप एक और होता है ui = di/h, h मतलब इसका रेंज, तो di की वैल्यू को इसका रेंज है 500 का डिफरेंस देगा, रेंज डिफरेंस 500 का, h की वैल्यू 5 है, सबको 500 से डिवाइड कर दिया, fi मल्टीप्लाई, no talking please, maintain silence, okay, और एवरेज का फॉर्मूला है x bar = a plus ब्रैकेट में सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into h, वैल्यूज पुट करके आपने कैलकुलेशन